हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस दोस्तों। आप सभी लोगों ने बहुत सारे ऐसे एस्पेरिएंट्स के इंटरव्यूज़ देख लिए हैं, बट देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में वापस से लाना है। अगर आपने शुरुआत करी है सीएसआर नेट की और कहीं ना कहीं अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, बस इन्हीं बातों को आपको सुनना है और इसको वापस से कंटिन्यू करना है। अगला जेआरएफ आप ही का होगा। ऐसे ही वापस से मैं आपके लिए एक स्टूडेंट को लेकर आया हूँ। मिलते हैं, इनकी कहानी जानते हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। मिलते हैं श्वेता से। वेलकम श्वेता, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हेलो सर। सबसे पहले श्वेता, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। आपने अपना मास्टर्स कब किया है, किस सब्जेक्ट से किया है, और सीएसआर आपने क्यों चुना है। सर मैं जालना महाराष्ट्र में रहती हूँ। संभाजी नगर के पास में है। यहाँ पर सर मैंने एमएससी बीएससी और एमएससी दोनों भी बायोटेक्नोलॉजी से किया है। एमएससी के टाइम पर ही हमें पता चला था कि लाइफ साइंसेस नेट जेआरएफ जैसी कोई एग्ज़ाम भी होती है। तब इतनी जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो उस टाइम पर हमारे जो कॉलेज में एक सर थे, उन्होंने क्वालिफाई किया था। एंड उन्होंने भी आईएफएस से ही मतलब स्टडी कोचिंग लेकर क्वालिफाई किया था। फिर तब से हमें ये पता चला। उस टाइम पर मैंने इसे इतना सीरियस नहीं लिया था। एक एक अटेम्प्ट तभी दिया था रनिंग एमएससी सेकेंड ईयर में। मेरा 2017 में क्वालिफाई हुआ है सर। बट उसके बाद 2018 में मैरिज हो गया। और उसके बाद फिर मैंने अभी अटेम्प्ट किया था। तो अभी वापस से स्टार्ट करने में, वो सारी चीज़ें रिकॉल करने में, कैसे आपने इसको वापस से किया। मतलब बहुत टाइम हो चुका था 2018 के बाद, आज 2025 है। अगर मिनिमम मान के चले तो फिर भी 7 साल की जर्नी आपकी। तो हाँ कैसे सर। आपने कंटिन्यू किया। एक्चुअली सर मेरे बेसिक्स जो है वो बहुत क्लियर थे पहले से ही। मतलब मैं बीएससी एमएससी दोनों में टॉपर रह चुकी हूँ। तो बेसिक्स पे मुझे ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ा सर। डायरेक्टली जो एडवांस है मैं उसी पर ज़्यादा वर्क कर रही हूँ सर। तो उस हिसाब से फिर ये हो गया सर। फिर भी अगर कभी देखा जाए तो बेसिक्स आपके क्लियर है ऑब्वियसली, बट 7 साल का टाइम, उसमें बहुत सारी चीज़ें भूली जा सकती है। हाँ सर। बेसिक्स भी भूले जा सकते हैं। तो आपने उन जी सर। 7 सालों के अंदर आखिरकार इसको कंटिन्यूअसली रीडिंग करना चाहा, या फिर किस तरीके से आपने कंटिन्यू किया। नहीं सर, जब कभी मतलब मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रही हूँ। जब कभी भी मुझे बोर होता है मैं बुक्स लेकर बैठ जाती हूँ सर। ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए ही पढ़ रही हूँ। बट मुझे इंटरेस्ट है सर ये पढ़ने के लिए। तो जब कभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मुझे कुछ करना है या रीडिंग, मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ सर। जो कुछ कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है मैं वो रीड करना स्टार्ट कर देती हूँ, ऑब्वियसली रिलेटेड टू लाइफ साइंसेस। ओके। आपने इस एग्ज़ाम के लिए आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्शन किया था। सर यूट्यूब से ही पढ़ा है मैंने। सारा जितना भी कंटेंट पढ़ा है सारा यूट्यूब से पढ़ा है सर। सारे सब्जेक्ट जितने भी कवर किए हैं मैंने सारे यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अवेलेबल है वही पढ़े हैं सर। यूट्यूब से आपने सारे सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशंस हो या सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें हो, कैसे इसको सर्च किया और किस तरीके से प्रिपरेशन किया। सर स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने 2023 से स्टार्ट किया था पढ़ना। जैसे फिर से बैक टू जर्नी जब आई थी मैं, तो स्टार्ट किया था पढ़ना। बट उसके बाद अटेम्प्ट नहीं दिया मैंने। लास्ट ईयर दिया था 2024 में भी। तो उस टाइम पर भी एलएस क्वालिफाई हुआ है मेरा। और अभी भी फिर से एलएस हुआ है। तो सर जितना भी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है मैं वो लेक्चर्स देखती थी सबसे पहले तो। और उसके जो भी नोट्स से पहले बना के रखे हैं। और एग्जाम से 1 मंथ पहले मैं पीवाई क्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देती थी। और जितने भी नोट्स हैं उन्हें शॉर्ट नोट्स बनाती थी सर, ताकि वो मुझे रिवाइज करने में या रिकॉल करने में बहुत हेल्प करते थे। जैसे श्वेता आपने कहा कि आप पीवाईक्यूज को रीड करते थे एग्जाम के पहले। आपके हाँ पास सर। कोई हार्ड सोर्स हो या फिर आप सॉफ्ट सोर्स से ही पीवाईक्यूज को कंटिन्यू करते थे। नहीं सर, सॉफ्ट कॉपी ही मेरे पास, हार्ड कॉपी कुछ भी नहीं है। जितने भी सर ने जो भी वीडियोस बनाए रखे पीवाईक्यू के भी, तो उसी पर से सॉल्व करना। जैसे टाइम लेकर, टाइम ड्यूरेशन सेट करके वैसे सॉल्व किया है सर। और कितनी यूनिट को आपने टारगेट किया था। सर 9 to 10 यूनिट्स टारगेट किए थे मैंने। और बाकी के पीवाईक्यू के बेसिस पर, मतलब अच्छा, ऐसी कौन सी यूनिट थी जिसको आपने सिर्फ पीवाईक्यू के बेसिस पर रेट किया। सर अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, वो पीवाईक्यू के बेस पर ही किया था सर मैंने। इस बार जो क्वेश्चन तो अप्लाइड ही थे, तो फिर आपने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया।
जब नहीं आपने। सर, अप्लाइड बायोलॉजी वो क्वेश्चंस मतलब सारे ही यूनिट से इक्वल क्वेश्चंस थे। जैसे केसी सर हमेशा बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस हमेशा इक्वल रहेगा, सारे यूनिट से आपको मिलेंगे। बस वो यूनिट से जो क्वेश्चन है वो अप्लाइड तरीके से आ हाँ। सकते हैं। तो सर ने इसकी प्रैक्टिस जो करवाई थी, तो मुझे उसके बेसिस पर ऐसे कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में सॉल्व कर रही थी तो उसे कैसे एनालाइज करना है, वो बहुत अच्छे से आया सर। सुश्वेता, इस बार क्या रिजल्ट रहा फिर? सर इस बार मैंने बताया है 96.36 परसेंटाइल है सर मेरे। ओके ओके, और रैंक क्या हाँ रहा सर, अपना? रैंक 39 है सर। अच्छा। सो फॉर आपने जैसे एलएस। कहा इस बार आपका एलएस क्वालिफाई हुआ है, सो जेआरएफ तक जाने के लिए आप अब नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले हो? सर एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा और मतलब जैसे थोड़ा कहीं पर कम रह गया है, वो हो जाएगा। मतलब मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है ऐसे कि हो होना चाहिए, तो हो जाएगा सर। ज़्यादा मैक्सिमम पीवाई क्यूज पर अगर थोड़ा और फोकस करूँ, क्योंकि जितना मैंने टारगेट किया था सारे सॉल्व नहीं हुए थे मेरे, तो हो जाएगा सर। सो श्वेता, आपसे लास्ट क्वेश्चन कि आपने कुछ स्ट्रैटेजी सोच के गई थी जैसे कि पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं करूँगी वरना मैं छोड़ दूंगी, ऐसा कुछ क्राइटेरिया आपका हो? हाँ सर, जैसे केसी सर ने ही बताया है, जैसे क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को पहले रीड करना है। अगर आप उसके लिए 100% श्योर हो तो उसे मार्क कर दो इमीडिएटली। अगर नहीं तो टाइमिंग उसे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाओ। ऐसे मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हुआ सर। एक्चुअली लास्ट पेपर में मेरी मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने सी पार्ट पहले चूज किया था। उस वजह से मेरा काफी टाइम जो है उसी में चला गया था, तो बी पार्ट के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। तो इस बार मैंने उसका रिवर्स किया है, बी पार्ट पहले सॉल्व कर लिया, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको आ रहे हैं तो यू कैन आंसर। मैंने बी पार्ट किया एंड फिर सी पार्ट सॉल्व किया सर। तो इससे मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो गया। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स पहले मैंने सारा पेपर जो है वो एक बार चेक भी किया था सर। चलो, बहुत बढ़िया श्वेता, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका इस बार भी थैंक यू सो बहुत मच अच्छा सर। रिजल्ट आया है। एंड देन थैंक यू फॉर कि आपने हमारे सारे एक्सपीरियंस को एक अच्छी सी राह बताई है कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। सो थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। केसी सर, प्रांशु सर और विशाल सर ने बहुत हेल्प की है सर। मतलब उनका जो एक्सप्लेनेशन है इतने अच्छे से समझ आता है सर। मतलब हम अभी तक मिले नहीं हैं या फिर कभी कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस वगैरह लिए हैं, बट जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है सर, सिर्फ उतने ही करके मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील हो रहा है सर। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, सो थैंक यू श्वेता। थैंक यू सर।